Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 8th NCERT English poem The School Boy. ओके मतलब एक स्कूल बॉय के बारे में है ये, ठीक है। तो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। द स्कूल बॉय इज़ इन द पोम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल बॉय है इस पोम में वो क्या है, एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, खुश नहीं है, वो खुशी बच्चा नहीं है वो। वट मेक हिम अनहैप्पी, उसको क्या चीज़ निराश कर रही है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन ए केज, वो अपने आप को एक ऐसे पक्षी के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है जो कि एक पिंजरे में रहता है। और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे पौधे के साथ जो कि मुरझाया हुआ है। विदर्स मीन्स मुरझाना, व्हेन इट शुड ब्लॉसम जबकि उसको क्या करना चाहिए, खिलना चाहिए, अपनी महक को चारों तरफ फैलाना चाहिए। ओके तो आइए देखते हैं पोएम में। वी विल डिस्कस इट लाइन टू लाइन। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। अब क्या कहता है वो लड़का, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, जो गर्मियों की जो सुबह होती है समर मॉर्न, मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें आगे बढ़ना या फिर उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, तब सुबह सुबह क्या होता है कि सारे पक्षी जो पेड़ पर होते हैं वो चहचहाते हैं, एक गाना गाते हैं। तो ये भी ऐसे ही बोल रहा है, व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जो कि हर पेड़ पर जब कोई पक्षी हैं वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न ऑन एंड द skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब आगे क्या बोलता है, तो जो दूर खड़ा हुआ जो शिकारी है, द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज ऑर्न, और अपने भोंपू को बजाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्न है HORN, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक भोंपू को, मतलब एक सींग का बना हुआ एक ऐसा यंत्र है जिसको हम भोंपू बोलते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और उछल कूद करता हुआ मेरे साथ गाना गा रहा है। स्काईलार्क मीन्स उछल कूद करना। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, फिर कहता है वो बच्चा, ओ कितनी अच्छी कंपनी है ये। अब आगे क्या बोलता है सेकंड स्टेंजा में, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों की जो सुबह होती है उसमें अगर स्कूल जाना पड़ता है तो ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारी खुशी को दूर लेके चली जाती है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न मतलब पुराने ढंग का, किसी पुराने ढंग मतलब कोई क्रूअल, कोई दुष्ट आँखें जो होती हैं वो उसके नीचे मुझे ले जाती हैं। द लिटल वंस स्पेंड द डे इन सीइंग एंड डिसमे, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सारा दिन कहाँ पर बिताते हैं, हाफते हुए और डिसमे मीन्स निराशा में पूरा अपना दिन बिता देते हैं। कि क्या होता है, देन एट टाइम आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्सियस आवर। आगे क्या कहता है, देन एट टाइम आई ड्रूपिंग सिट, जिस टाइम पर आई ड्रूपिंग सिट मतलब नीचे नज़रें झुकाकर झुका हुआ बैठा हुआ होता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंग्सियस आवर, और जो एंग्सियस आवर मतलब दुख भरे घंटे यानी कि चिंतित घंटे, और मैं अपने सारा जो चिंतित घंटे हैं वो बिता देता हूँ, स्पेंड कर देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना ही तो मुझे अपनी जो पुस्तक होती हैं उसमें कोई रस दिखाई देता है, कोई खुशी दिखाई देती है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर, और ना ही किसी नॉर सिट इन लर्निंग बोवर, यहाँ पर जो बोवर है उसको हम बोल सकते हैं ग्रीष्मावास बोल सकते हैं, मतलब गर्मी का जो टाइम का जो समय होता है, किसी कोई मंडप भी बोल सकते हैं इसको। और ना ही किसी गर्मी की जगह पर बैठकर मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है। वॉर्न थ्रू विद द ड्रीरी शावर, वॉर्न थ्रू विद द ड्रीरी शावर, ड्रीरी मतलब डल एंड बोरिंग, कोई डल एंड बोरिंग सा कोई शावर है, कोई मतलब बारिश की बूंदें हैं डल और बोरिंग सी, उसमें मैं अपना क्या हो जाता हूँ, भीग जाता हूँ, ठीक है। यानी कि उस चीज़ से मैं घिरा हुआ होता हूँ वहाँ पर।
हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। अब लड़का कहता है, जो स्कूल बॉय है वो कहता है कि किसी पिंजरे में बंद एक ऐसा पक्षी वो किस तरीके से गा सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ खुशी फैलाने के लिए पैदा हुआ है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। फिर वो बोलता है कि हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, कि ऐसा बच्चा जिसको डर सता रहा है, अनॉय कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो किस तरीके से खुश हो सकता है। बट ड्रूपिंग हिज टेंडर विंग्स, और अपने जो विंग्स हैं, ठीक है, मतलब उसके जो बोल सकते हैं पंख बोल सकते हैं, वो क्यों ड्रूप कर रहा है। ठीक है, ड्रूप मतलब नीचे झुकाना ही होता है। ठीक है, वो क्यों नीचे झुकाए हुए अपने सर को बैठा हुआ है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है, मतलब जो उसका जो यंग जवानी वाला जो उसका जो स्प्रिंग, मतलब एक ऐसा सीज़न होता है, ठीक है, झरना जो बहुत बहुत अच्छा सीज़न होता है वो, जिसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो कहता है कि उस टाइम को वो कैसे भूल सकता है। ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे। फिर वो अपने मम्मी पापा को याद करता है। ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, यहाँ पर निप्ड का क्या मीनिंग है कि टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एन अर्ली स्टेज। मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बेल बोल सकते हैं, कली बोल सकते हैं, कि अगर जो जो कली है वो टाइम से पहले ही तोड़ दी गई हो, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और उनकी जो खुशबू है वो दूर जा चुकी है, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट मतलब यहाँ पर जो नाजुक पौधे होते हैं, टेंडर मीन्स यहाँ पे नाजुक, जो नाजुक पौधे होते हैं वो क्या हो गए हैं, स्ट्रिप्ड हो गए हैं, मतलब उनके पत्ते गिर चुके हैं, बिल्कुल नंगा हो चुका है वो पौधा। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, और ऐसे जो खिले हुआ जो मौसम होता है, स्प्रिंग डेज होते हैं, उनमें भी वो क्या हो गए हैं, नाजुक हो गए हैं। बाय सोरो एंड केयर डिसमे, किसके द्वारा, दुख और निराशा के द्वारा वो क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं बिल्कुल। हाउ शैल द समर अराइज इन ए जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अब लड़का बोल रहा है कि हाउ शैल द समर अराइज इन ए जॉय। अब कैसे, कि कैसे एक जो गर्मी का जो सीज़न होता है, कैसे वो बढ़ जाता है खुशी के कारण, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो गर्मियों में जो फ्रूट्स उगते हैं वो किस तरीके से उगते हैं, वो ये चीज़ें बता रहा है और ये चीज़ें सोच रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो गर्मियों का जो दिन है वो ये बोल रहा है कि तो बहुत सैड डेज़ होते हैं, बहुत बुरे दिन होते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे फ्रूट्स उग जाते हैं, ये किस तरीके से होता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ थिंकिंग ऑफ ए बॉय। द नेम ऑफ द पोम इज़ द स्कूल बॉय एंड दैट इज़ रिटन बाय William Blake. I hope you have understood this. Thank you so much.